एनसीएलटी द्वारा पूर्व में लॉन्च की गई गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी से जुड़े विवाद को लेकर आज नोएडा में हुई प्रेस वार्ता। एनसीएलटी द्वारा गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी लॉन्च की गई थी। इससे जुड़े विवाद को लेकर आज नोएडा में प्रेस वार्ता की गई। कंपनी की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। मुख्य आरोपी संजय भाटी और कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिन्होंने बाइक पोर्ट योजना शुरू की थी, जिसके तहत कंपनी को 31 करोड़ रुपयों से जुड़ा निवेश प्राप्त हुआ था, जिसे कंपनी के अन्य निदेशकों की मिलीभगत से मुख्य आरोपी द्वारा गबन और गलत उपयोग किया गया था, जिसकी जांच वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में दाखिल किया गया था। नोबल द्वारा कंपनी की दिवालिया याचिका दायर की गई थी। कंपनी ने अपने आप को दिवालिया भी घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कंपनी से जुड़े जितने भी इन्वेस्टर थे, उनको उनके पैसे कंपनी द्वारा वापस देने से जुड़ा एक समय भी दिया। इन्वेस्टर द्वारा पूरे एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए थे, ताकि बाइक बोर्ड के जितने भी इन्वेस्टर थे, उनको अपना पैसा वापस मिल सके। ये सभी जानकारी आज गोविंद भारद्वाज ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया को दी। जी, मेरा नाम एडवोकेट गोविंद भारद्वाज है। उद्देश्य यह है कि हाल ही में एनसीएलटी ने गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड जो एक कंपनी है, बाइक बोट स्कीम उसने लॉन्च करी थी, उसको दिवालिया घोषित कर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार इस बात को पब्लिश करना है और सभी लोगों में जागरूकता फैलानी है कि जो भी कोई इन्वेस्टर्स हैं बाइक बोट कंपनी के गर्वित के, वो इसमें टाइम बाउंड मैनर में अपने दावे को फाइल करें, जो कि 2 मार्च तक फाइल होना है। तो चूँकि 14 दिन का ही टाइम है, बहुत कम टाइम है, इसलिए हमने ठीक समझा कि आप सभी पत्रकार भाइयों के ज़रिए हम इस बात को इफ़ेक्टिवली स्प्रेड कर पाएंगे। सर, जो बाइक बोर्ड पर स्टे हुए तो काफ़ी लंबे समय से चलता रहा है। जी, इसी समय में जो कोर्ट ने डिसीजन को लिया, पहले डिसीजन सब क्यों नहीं किया? इसमें जो एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी वो जनवरी 2022 में फ़ाइल हुई थी। जो बाइक बोट का मामला चल रहा है वो क्रिमिनल मैटर्स जो चल रहे हैं वो 2019 से चल रहे हैं। 20 में, 2020 में, 22 में, 21 में कोविड आ गया, तो इसलिए कोई इफ़ेक्टिवली उस पर कोई काम नहीं हो पाया। यूपी स्टेट, चाहे वो सीबीआई ले लीजिए, ईओडब्ल्यू ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, वो सारे अपने काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है पैसे के रियलाइजेशन के लिए। तो जो कंपनी के ऊपर डिफ़ॉल्ट निकल रहा था बैंक ने उसका पिटीशन फाइल करी थी जनवरी 2022 में, जिसका ऑर्डर को आने में 1 साल लग गया। उसमें कई सारे हियरिंग्स भी हुई थी और आर्ग्यूमेंट्स को समझते हुए, इस बात को भी समझते हुए कि इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा इंटरेस्ट लगा हुआ है, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर्स फरवरी में अभी दी है। जैसा कि आपने बताया कि अब का समय जो है कम बचा है, जी, तो दिवालिया घोषित किया है, तो पैसा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा मिलेगा कैसे? पैसा मिलने की एक प्रक्रिया दिवालिया कानून में दे रखी है। प्रक्रिया सबसे पहले चालू होती है कि आप दावा फाइल करेंगे एक टाइम बाउंड मैनर में। जैसा मैंने बताया 2 मार्च तक दावा फाइल करना है। मान लीजिए कि दावे 2 मार्च तक फाइल हो जाते हैं सभी लोगों के, तो जो कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनके पास में एक डिटेल आ जाएगी दावों की, कि मान लीजिए कि 500 करोड़ के दावे फाइल हुए, तो 500 करोड़ का जो डिटेल आ जाएगा। साथ ही में कोर्ट ऑफिसर की एक ड्यूटी होती है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी संपत्ति हैं, उनको सबको इकट्ठा करें, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें बाइक्स हैं, मोटर चाहे व्हीकल किसी भी तरीके का है, कार है, बाइक्स हैं, इसमें और भी कई सारे ट्रांसफ़र्स जो कर रखे होंगे जगह जगह पे, उन सबको इकट्ठा करके और उसको बेचने की प्रक्रिया दिवालिया कानून में दे रखी है। उसको बेच के और इन्वेस्टर्स का पैसा देने के लिए उसके प्रावधान है। प्रेस वार्ता आज नोएडा में की गई है, इसके अलावा कहीं और भी करी जा रही है, कहीं हो चुकी है? अभी पहली प्रेस वार्ता यहीं पर नोएडा में ही हुई है। अगली प्रेस वार्ता हो सकता है कि दिल्ली में करी जाए। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग, IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।